लॉर्ड। हम से सबको आज फिर हम परमेश्वर का हजूरी में आए हैं। उसके वायदा के 2003 मेरा नाम और जहाँ भी निकटे हो तो उधर मैं हाजिर हूँ। आप लोग सारे यीशु मसीह के नाम से अपने घरों में इकट्ठे हुए हैं और जो लोग देश विदेश से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदा आप सबको बड़ी आशीष दें। मैं भजन के पहले प्रार्थना करूँगा। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा बाप आपका शुक्र करते हैं आज के समय उन्हें हमें दिया। आपका बेटा यीशु मसीह के नाम लेके हम आपके हजूर में आए हैं। धन्यवाद करते हैं रात को हमारा साथ दिया। सवेरे से लेकर ये 12 बजे तक भी मेरे खुदा जी जहाँ जहाँ हम थे हमारे संग रहा। ये दोपहर का समय तेरा पाक वही सुनने के लिए हम तेरे हजूर पर आए हैं। सब पर तेरे अनुग्रह होना, ये वजन सबके लिए लाभदायक हो जाए। मेरे खुदा जी तेरे वजन को सुन गए और उसको अपने दिल में रख के रोजाना जीवन में चलने के लिए ताकत और हिम्मत देना। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। अभी हम एक भजन सुनेंगे। सारे जो गा सकते हैं तो सीधे साथ मिलके गाओ, प्रभु की आराधना करो। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाड़
हम गीत गाया है, उसने हमको संभाला है, उसने हमको बचाया है। हम उसका धन्यवाद करिए, हम उसका स्तुति करिए, उसके नाम को महिमा करिए। आज हम जैसा रोजाना उसका वचन को सुनने के लिए उसका जीरे में मारते हैं, आइए अपने दिलों को परमेश्वर का वचन के लिए खोलिए, अपने गानों को खोलिए, वचन को अपने जीवन में रखिए। धन्यवाद। कल हमने हिजकिय्याह का बारे में आखिरी उसका एक खास विषय को हमने सुना था, उसके साथ हमारा हिजकिय्याह के बारे में जो वचन है वो समाप्त हो गया। आज है हमने वही हमारा प्रचार का विषय है, जारी रखेंगे, अपने आंखें ऊपर को उठाना। आइए पढ़ेंगे अय्यूब 2:12-13 पढ़ेंगे। तब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे ना पहचान सके। तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वह 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। भाई बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अय्यूब का दोस्तों ने उसके संकट का समय उसको मिलने आए और आंख उठा के उसकी हालात को देख रहे हैं। विषय पर जाने के पहले मैं थोड़ा नवे लोगों के लिए भी अय्यूब के बारे में बताना चाहता हूँ। असी अय्यूब का किताब उसका पहले से पहला बाप पहले से 5 आयत पढ़ के देखे तो लिखा है, उस देश में अय्यूब नाम का एक मनुष्य थे। वो एक कड़ा सीधा और परमेश्वर का भाई मानता था और बुराई से दूर रहता था। और एक खुदा का भगत लिखा है कि इसको छोटा करके बताते हैं। उसका 3 बेटियां थे, 7 बेटे थे। उसके बहुत सारे बड़ बकरियां, ऊँटे, बैल, गधिया और बहुत सारे दान दासियां थे। पूर्व देशों के लोगों में वह एक बहुत बड़ा आदमी था, बड़ा अमीर आदमी था। लेकिन शैतान परमेश्वर के साथ कंप्लेन करने आए। शैतान ने चाहा और परमेश्वर से एक चैलेंज किया। परमेश्वर ने के साथ शैतान का एक चैलेंज से, ये चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था, अय्यूब को परमेश्वर ने आशीष देने से, उसका चारों तरफ उसका वाड़ बना के रखने से, परमेश्वर का हाथ उसके साथ होने से वो परमेश्वर का साथ चलते थे या वो कराता सीधे थे। और परमेश्वर से भगत इसलिए था, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। अगर इस आशीष का कोई नुकसान हो या उसका जीवन में कोई दुख संकट आए, परीक्षा आए, वो परमेश्वर को छोड़ेंगे, तो अपना भक्ति छोड़ेंगे, अपना भाई छोड़ेंगे और परमेश्वर को अपना पीठ दिखाएंगे। और ये परमेश्वर के आगे उसका चैलेंज था। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी उसका परीक्षा करे, लेकिन एक शर्त पर, उसके जान में हाथ नहीं रखना। इसी तरह शैतान का आजमाइश शुरू हो गया। एक ही दिन में उसका 2-4 इकट्ठे ही नुकसान हो रहे हैं। उसका माल डंगरों का, दास दासियों का,
नुकसान हो रहे हैं, खेती बाड़ी का नुकसान हो रहे हैं, उसका 10 का 10 बच्चे का भी मौत हो रही है। लेकिन अय्यूब पहले का 21 में लिखा है, उसने परमेश्वर के खिलाफ कुछ बुरी बात नहीं बोले, बल्कि उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसके बाद में अय्यूब के शरीर में बहुत बड़ा फोड़े फिनसी शरीर गल गया और उसका पत्नी उसको सुला दिया कि बस इतना बहुत है, अपना भक्ति को छोड़, परमेश्वर का इनकार कर और मर जा। उसका इस परीक्षा में परमेश्वर ने उसको कायम रखा। उसका 2-3 दोस्त एलिफस, बिल्दाद, सोफर बड़ा दूर से उसको मिलने आ रहे हैं। उसकी बुरी हालत को देख के उन्होंने एक हफ्ता चुप रहा, लिखा अर्थ यह था कि उसका दुख कितना बड़ा होगा। तुसी जरा सा सोचो, इतना दूर से उसको दोस्त आके एक हफ्ता चुप रहा तो मैंने देखा कि उसको कौन से रीति से हम दिलासा देना, कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते के बाद में उन्होंने उसे बोलने लगा। बड़ा लंबी बात है, आने वाले समय पर ये सब तुम्हें बताऊंगा। आखिरी में वो परीक्षा में अय्यूब कामयाब हो गया और परमेश्वर ने जो कुछ उसको बचा के सब 2 गुना वापस दिया करके लिखा हुआ। भाई बहनों, मेरा आज का विषय है, क्या धर्मी लोगों को भी मुश्किल आ सकते हैं? क्या धर्मी लोगों को जीवन में नुकसान आ सकते हैं? क्या बीमारी आ सकते हैं? भगत लोगों को इतनी बड़ी परीक्षा आ सकते हैं? हम जरा सा अय्यूब का जीवन से कुछ बातें हम देखेंगे। अय्यूब हमें बताते हैं धर्मियों को ऊपर परीक्षाएं, मुश्किलातें आ सकती हैं, क्योंकि वो आपको इशारा, अपने आप को इशारा करके आपको ये बोलोगे, देखो मैं धर्मी था, मैं सीधा था, कड़ा था, परमेश्वर का डर रखते थे, बुराई से दूर रहते थे, मुझ पर इतनी बड़ी आजमाइशें आए, आपको ऊपर भी आजमाइशें आ सकती हैं। कभी कभी हम मसीह लोग ये सोचते हैं कि क्या है, परमेश्वर के धर्मी लोगों के ऊपर कई कष्ट और मुसीबत क्यों आते हैं, सवाल से उठाते हैं। लेकिन अय्यूब हमें बताते हैं दुख जीवन में आ सकते हैं। हम यूसुफ के जीवन को देखो, यूसुफ की तरह बंदा था, परमेश्वर के साथ है, लेकिन उसके जीवन में कितनी मुश्किलात उसके जीवन में आई। मैं उसमें जाना नहीं चाहती, कोई वजह के अलावा वो सताया गया, अलग अलग दुखों में जाना पड़ा, इल्जाम लगा, जेल में जाना पड़ा, उसको 20 रुपए के लिए भाई लोग बेच दिया, एक दास हो। देखो भाई बहनों, यूसुफ हमें एक गवाही देगा, मसीह लोग या धर्मी लोग सदाया जाना जरूर है, क्योंकि मैं भी सदाया गया। असाब को पूछ के देखो, असाब कौन था? परमेश्वर का भवन में गीत गाने वाला से, वो अपना ग्रुप लीडर थे, परमेश्वर को चक्के जाने वाला बंदा था, प्रभु को प्यार करने वाला बंदा था। उसके जीवन में बड़ा परीक्षा आगे दुख आया, पढ़े जब और 73-14, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ, मैं दिन भर मार खाता है, मतलब रोज मार खाता आया हूँ, और प्रति बोर को मेरी ताड़ना होती आई है। लिखा है कि प्रति बोर को मेरा ताड़ना होती है। तो 73 सांस पढ़ कर देखे तो वो धर्मी बंदे के ऊपर कितने मुश्किलात उसका जीवन में आए। और
अगर संत पौलुस के बारे में देखो, संत पौलुस ने कहा परमेश्वर मुझे रसूल, उपदेशक और सुशिक्षक करके ठहराया हुआ। परमेश्वर के दास को कितना तकलीफ है। दूसरा कोरिन्थियर 11 बाब 23 आयत पढ़िए। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? हाँ। मैं पागल के समान कहता हूँ, हाँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ। हाँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। ये अलग अलग प्रकार का पौलुस का कठिनाइयों का, सताए जाने का, दुख डराने का बहुत बड़ा एक लिस्ट पौलुस ने दिया हुआ। और बहनों, ये मसीह जीवन दुख के अलावा नहीं है। हम पौलुस को ही पूछ कर देखो, पौलुस हमें बताएंगे परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाना जरूरी है। दानियल को पूछ देखिए, दानियल परमेश्वर का एक चुना हुआ बंदा था। जवानी उम्र से लेकर बुजुर्ग उम्र तक वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, एक फैसला वाला बंदा था, प्रार्थना करने वाला बंदा था, भक्तदाई के लिए अणक दिखाने वाला परमेश्वर था बंदा था। वो एक नबी भी थे, लेकिन उसको अलग अलग प्रकार का दुख में जाना पड़ा। बाबा शेर का मुंह में उसको जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उसको बचाए जरूर है। लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। ये याद रखो, परमेश्वर का नाम के लिए दुख उठाना ये हमारा एक आशीष है। हर एक मसीह जन परमेश्वर का नाम के लिए दुख उठाना जरूरी है। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब 12 आयत में लिखा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं वे सब सदाया जाएगा। मसीह के नाम के लिए, मसीह के पीछे जब उसे चलते हैं और उसके नाम के लिए हम दुख उठाना बड़ा जरूरी है। यीशु मसीह ने खुद बोला, यूहन्ना का इंजील 16 बाब 33 आयत में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर तो ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने भी ये हमको दिलासा दिया कि दुनिया में हमको कष्ट है, लेकिन यीशु मसीह ने ये सारे बातों को जीत लिया। इसलिए हम ढाढ़स बांधना बड़ा जरूरी है। पहला पॉइंट ये है, या अय्यूब के जीवन से हम ये देख सकते हैं कि धर्मजनों को कष्ट मुसीबत आ सकते हैं, परेशानी आ सकते हैं। दूसरी गल एक आगे यूसुफ अय्यूब का जीवन से हमको पता चलते हैं, जैसा अय्यूब को परमेश्वर का मंजूरी के साथ शैतान ने आजमाया, हमें भी शैतान आजमा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का मंजूरी के अलावा नहीं हो सकते। वो हमको छू नहीं सकता है, क्योंकि अय्यूब को परीक्षा करने से परमेश्वर से मंजूरी लेना पड़ा। लेकिन शैतान अगर हमको आजमाते हैं, उसका एक हद है। परमेश्वर ने कहा उसका जान में हाथ नहीं रखना। अर्थ यह है, शैतान एक सीमा तक हमको आजमा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर, गॉड इज ए सॉवरेन गॉड, और वो परमेश्वर का सीमा के बाहर वो कभी भी हमको आजमा नहीं सकते। तीसरी बात है, अय्यूब अपने सब कुछ खो जाने में उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसने कहा परमेश्वर ने दिया
परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। सो अय्यूब का किताब से, अय्यूब के जीवन से हमें ये पता चलते हैं हमारे जीवन में मसीह होने के नाते कई प्रकार का दुख, आजमाइश, परेशानियां, बीमारियां, सताव, लोगों के खिलाफ होना, अलग अलग बातें हमारे जीवन में आ सकती हैं। लेकिन वो समय हम अय्यूब से ये बात सीखना कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना। चौथी बात, हम अय्यूब पहले का 22 आयत पढ़िए। अय्यूब पहला बाप उसका 22 आयत, जॉब 122। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब से इतनी बड़ी संकट जब आया, उसने परमेश्वर के खिलाफ कोई बात नहीं बोला, कोई मूर्खताई वाली बात नहीं बोला। कभी कभी हमारे जीवन में दुख तकलीफ जब आते हैं, हम अय्यूब का पत्नी जैसे ही हो जाते हैं। एक हद तक वो चुप रहे, लेकिन हदों बाहर होने में और वो परमेश्वर के खिलाफ हो गए। हमें परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी आजमाइश से आते हैं, ये हमारा अच्छाई के लिए है, क्योंकि परमेश्वर जो उसको प्रेम करते हैं, उसको सब कुछ भलाई के लिए मिलकर होते हैं। सो अय्यूब अपना मुंह से परमेश्वर के खिलाफ कोई मूर्खता वाली गल नहीं कहा। आगे लिखा है कि इतने बड़े आजमाइश में अय्यूब अपना विश्वास और उम्मीद में तगड़ा रखा। अय्यूब 13 बाब 15 पढ़िए। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। और इसमें लिखा है कि भावे मुझे भी मार दे, चलो मेरा दास दासी गए ने, मेरा माँ डंगर सारे उसका खात्मा हो गए ने, मेरे बच्चे भी मारा गया। लेकिन एक बात है कि अगर मैं भी उसके लिए मरना पड़े, मैं तैयार हूँ, फिर भी मैं उस पर जो ईमान है उसको तगड़ाई से पकड़ कर रखूंगा। भाई बहनों, जब आजमाइश से वो दुखाएंगे, हमारे विश्वास में हमारा आशा जो है उसमें हम हौसला हारना नहीं चाहिए। हमारा हौसला बना कर रखना, हमारे इकरार सही होना चाहिए। इससे भी बढ़कर कुछ भी होए तो भी मैं परमेश्वर को तगड़ाई से पकड़ कर रखूंगा। अय्यूब को एक से बढ़कर एक आया, एक से बढ़कर एक और आया, लेकिन उसने अपना भक्ति को, उसको पत्नी भी गवाही दिया। क्या तुम अभी भी अपना भक्ति को पकड़ के रखे? याद रखो, अय्यूब का उम्मीद नहीं गया, उसका विश्वास नहीं गया। आगे अय्यूब का जीवन से हम क्या सीखते हैं? कुछ ये भी बात है, हमारा यार दोस्त भी हमसे दूर हो सकता है। पढ़ेंगे अय्यूब 19 बाब 13 से पढ़िए। अय्यूब जॉब 19:13-15। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है। हाँ, वो खुद बोलते मेरे भाइयों को भी मेरे से दूर कर दिया है, और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए। तो जान बचाने वाला भी बोल दो मैं उसको जानता ही नहीं है। हाँ, आगे मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं। हाँ, और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। कुटुंब भी छोड़ दिया है, परम मित्र भी छोड़ दिया है। हाँ, जो मेरे घर में रहा करते थे वे और मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी हैं। ओ दासियां भी अनजान गिनने लगे। हाँ, आगे उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया हूँ। देखो ये सच्चाई क्या है। अय्यूब का दुख संकट का समय, जिस वक्त का जीवन आगे में सब बचाने वाला समय बताएंगे। कितना दानी मनुष्य था, कितना और जगह की खुदा का भय रखने वाला बंदा था, लेकिन समय आने में सारे लोग उसके दूर हो गए। परमेश्वर ने सबको अलग रखे। परीक्षा है, कभी कभी हमारा परीक्षा के समय पर कभी कभी खुदा इसी तरह किसी किसी को जिस तरह प्यारे लोगों को दूर रखते हैं, आजमाइश से क्या होगा हमारा जवाब? एक आजमाइश है यीशु मसीह का चलिए मौत के जरा निर्णय आ गए, उसका सारा साथ चले लोग सारे छोड़ कर भाग गए। और बोलते कि आसिया का सारे घर से मुझे छोड़ दिया,
मेरा आखिरी पेशी में कोई मेरे साथ न रहा, और कई उनका नाम भी लेते हैं, फिलाना मुझे छोड़ दिया। भाई बहनों, संत ये जो अयूब हमें ये शिक्षा देते हैं, अगर आप अपने प्रिय मित्रों से, माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त मसीह के नाम के लिए आपको छोड़ दिया, ये सोचो ये आपके लिए अकेला नहीं, परमेश्वर के नाम के लिए पुराने कई अपने परमेश्वर का धर्मी लोगों को भी जीवन में एक काम हुआ। इसलिए आप निराश नहीं होना चाहिए, ये परीक्षा है। साथ ही बात यह है, अय्यूब के जीवन में उसको हम पढ़कर देखे तो पता चलता काफी देर ऐसा लगा परमेश्वर चुप रहा, परमेश्वर बहुत चुप रहा। अगले एक दो भाग में हम देख सकते हैं, बाद में आखिरी में जाके देख सकते हैं बीच में अय्यूब के साथ या वो समय साइलेंट। भाई बहनों, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था वो साइलेंट है, लेकिन उसका जोड़ी उसके साथ है। अय्यूब 23 बाब 9 और 10 आयत पढ़िए। अय्यूब 23 9 और 10 आयत। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ, वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा उसका अनुभव हुआ, मैं बाएं दाएं देखते हैं, परमेश्वर नजर नहीं आ रहे हैं। आगे, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलाऊं। हाँ, उसका अर्थ है वो महसूस करते थे, मुझे दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वो जानता है मेरा चाल को। आगे, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूं। उसके साथ उसको पता था वो मेरा परीक्षा लेते हैं, सोना जैसा आग में ताया जाता है, और परमेश्वर मेरे साथ होकर काम करते हैं। लेकिन साइलेंट काम परमेश्वर उसके जीवन में करते थे, पता होते थे जिस तरह खुदा कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन उसने फिर भी महसूस किया परमेश्वर मेरे साथ। बाबू, हम घोर अंधकार के रास्ते में चले, हम कोई बात से डरना नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। जबूर 77:19 पढ़िए। तेरा मार्ग समुद्र में है, तेरा मार्ग समुद्र में है, और तेरा रास्ता गहरे जल, तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। हालेलुया। कभी कभी ऐसा है, परमेश्वर हमारे साथ है, गहरे जल में भी है, कोई आग तूफान के बीच में भी है। कई बार उस गहरे जल में पार का निशानी नहीं पता चलता, लेकिन उधर उधर खुदा का निशानी है। हमारा हर रास्तों में परमेश्वर हमारे साथ है, हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कई जगह पर उधर हम एक परमेश्वर को साइलेंट होके हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हम विश्वास करना, जो अय्यूब बाबे एक साइलेंट महसूस किया, लेकिन उसको पता था खुदा उसके साथ है। दिखाई कि उसने परमेश्वर को ऐसा भरोसा रखिया, उसको पता चला कि खुदा हर चीज का और जो कि कंट्रोल में है, गॉड इज इन कंट्रोल। अय्यूब 23 का 14 पढ़िए। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वह पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो दिखाएं कि परमेश्वर ने जो ठहराया वो सब कुछ वो कर रहे हैं। परमेश्वर का कोई ठहराया हुआ समा है, ठहराया हुआ बातें हैं, जिस बात के साथ परमेश्वर हमको आजमाते हैं। हम तकलीफ में, रोग में, पीड़ाओं में अकेले पर होके तुझे और मैं जाते होंगे, लेकिन आपको यह महसूस होना गॉड इज इन कंट्रोल, इज अ सॉवरेन गॉड, उसके अलावा कुछ नहीं, परमेश्वर कुछ कर रहा है। परमेश्वर मेरे बारे में कुछ सोचा हुआ है, उस सोच के अनुसार परमेश्वर इस परीक्षा में कुछ काम करने जा रहे। अर्थ यह था, इतना बड़ा परीक्षा में उसको ये पता था कि ये परमेश्वर का हाथ है, ये परीक्षा में खुदा का अपना कोई मकसद मेरे जीवन में पूरे हो रहे हैं। भाई और बहनों, ये विश्वास करो, परमेश्वर आपका जीवन में अपना मकसद को, आपका दुख और पीड़ाओं को पूरा कर रहे हैं। हम खुदा के ऊपर हमारा विश्वास को और मजबूत करना। कभी कभी ऐसा होते हैं, हमारा भाई लोग भी हमारा नुकसान करेंगे, जब उसे दुख और पीड़ा में होंगे, परीक्षा में
होंगे, हम आजमाइशों में जाएंगे, लोग मजाक भी करेंगे। अयूब का दोस्त उसका दिलासा देने आए, बाद में उनमें से कई उसको उल्टा हो गया, उसको बुरा समझा, बुरा बोला, उन्होंने उसके खिलाफ गलबात किया। क्योंकि वचन में हम देखते हैं इसका अर्थ यह है हमारे लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं, हमारा बुरा हो सकते हैं, हमको कई बार अच्छे लोग समय आने में हमको अच्छा नहीं समझ सकते। हम इसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने ये देखना अयूब को उसका यार दोस्ता ने गलत सोचा, इतना प्रिय मित्र थे, लोग हमको भी गलत सोचेगा। हम खुद भी दूसरों को ऐसा सोचना नहीं चाहिए। कुछ आजमाइश में मुश्किलात हमें गुजर कर जब जाएंगे, हम उसके लिए मददगार होना, हम उसका जगह को छोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। अगली गल यह है, हमें देखते हैं जब आजमाइश लंबा हो गया अयूब का, उसका जीवन में भी कुछ कमियां पेशियां उसके जीवन में हुआ। आप दो बाप का बाग में से पढ़ कर देखो, 45 बाप तक से पढ़ कर देने में लंबा आजमाइश में उसके जीवन में कई कमियां हो चुका, लेकिन उस कमियों के लिए उसने पछतावा किया। पढ़ेंगे 42 उसका 3 और 6 पढ़ेंगे। तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। हाँ, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा। और उसका बोली में कोई गलतियां हो गया, परमेश्वर से माफी मांगते हैं, जो मैं नहीं बोलना था वो मैं बोल चुका। यशायाह ने बोला, हाय मैं भ्रष्ट बोलने वाला है। इंसान अपना गलती को मानना बड़ा जरूरी है। अयूब अपना लंबा यात्रा में कुछ दुखों का समा, कुछ बातें उसके मुंह से निकला, उसे माफी मांगते हैं। 6 पढ़िए, 6। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, हाँ, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। उसने अपना गलती को माना भी है और पश्चाताप भी किया। आइए हमें सिखाते हैं, हमारा लंबी आजमाइश में, हमारा लंबी परेशानी हम कायम रहना चाहिए। एक हद तक हम ठीक रहा, लेकिन एक हद के बाद में अगर हमारे जीवन में कोई बुढ़ावट आए, कोई कमी पेश आए, खुदा से हमें माफी मांगना चाहिए। आखिरी में मैं बताना चाहते हैं, अयूब का जीवन सब कुछ बदल गया, परीक्षा खत्म हो गया, शैतान फिर नहीं आया। लेकिन लास्ट में 2-3 बातें उसका ये है। पहला गल उसने पछताया, दूसरी गल उसने अपने दोस्तों को माफी दिया। जड़ा दोस्त उसके खिलाफ बोलते थे उसको माफी दिया। खुदा ने बोला कि उसको दोस्तों को तुम मेरे दास अयूब के पास जाकर होम बलि चढ़ा के और जो कि अयूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, उसका चेहरा देकर तो मुझे माफी दे। उसने उसको माफी दिया। तीसरी गल उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, खुद भी बचताया, माफी दिया उन्होंने। दूसरी गल उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, खुदा उसका सारा हालात बदल के पहले सब बढ़ के आशीष दिया, सब कुछ डबल, जो खोया हुआ सब कुछ डबल वापस आ गया। 10 बच्चे भी परमेश्वर ने उसको दिया। उम्र बढ़ाया, 140 साल जीवित रहा, 14 पीढ़ी में तक। भाई बहनों, हम आजमाइशों के रास्ते पर जो चलते हैं, ये सारी बातें हम अपने आप को ध्यान रखना। खुदा हर एक धार्मिक जन को आजमा सकते हैं, दुख और कष्ट आ सकते हैं। शैतान को भी हमारा आजमाने के लिए परमेश्वर अनुमति दे सकते हैं। हर एक आजमाइश का समय हम खुदा का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, हम अपना ईमान को गंवाना नहीं चाहिए। हमारा यार दोस्त, माता पिता, भाई बहन को हमको छोड़ सकते हैं, वो समय भी हम ये महसूस करना इस समय में कोई मकसद है। हमारा आजमाइशों में कभी कभी हमको ऐसा लगेगा परमेश्वर चुप है,
लेकिन परमेश्वर का जोड़ी आपसे कभी भी हटवा नहीं। आपके जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर सोचा वो आपके लिए कर रहे हैं। आपको अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए, आपको डबल आशीष देने के लिए परमेश्वर आपके बीच में कुछ काम कर रहे हैं। हम अपने भाई लोगों को भी क्षमा करना, सजाने वालों के लिए प्रार्थना करना। हम अपना जीवन में भी कोई कमी आए तो खुदा से माफी मांगे, परमेश्वर हमको सब कुछ वापस देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, आज का वचन के लिए आपका शुक्र करते हैं। अय्यूब का जीवन से आज बहुत कुछ हम सीखा। ये जो वचन है हमारे सबके लिए आक्षेप का कारण बने। हर एक धर्म जन को खुदा बाप दुख और आजमाइश के बीच में होकर जाना जरूरी है, क्योंकि मसीह में होकर भक्ति के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं वो सब दुख उठाएंगे। सदाया जाएगा। ये दुनिया में दाने दुख तकलीफ है मेरे खुदा जी। पत्रोस ने भी कहा, पौलुस ने भी कहा, खुदा बनाया नाम में बहुत सारे यहाँ पर उसके बारे में लिखा है। हम मसीह होते हैं, दुख उठाना जरूरी है। खुदा जी ये सारे वचन हमारे जीवन में रखे ताकि हमारे आजमाइश का समय हम तेरे लिए अय्यूब जैसा खड़े हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से। हमारा खुदा ने यीशु का अनुग्रह, खुदा बाप का प्रभु की संगति हम सबके साथ भी, सारे संतों के साथ आज से लेकर होते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। प्यारे बहनों, अय्यूब के बारे में हम आने वाला समय और हम सुनते रहेंगे। कल आशीष वचन के द्वारा आपके साथ कल बात करेंगे और खुदा ताला सब नाम बहुत बरकत दे, संभाल कर रखे। जय यीशु।